मूवी शुरू होती है और पहले सीन में हम एक टिकट चेकर जिसका नाम जॉ होता है उसे देखते हैं। जॉ अपनी शिफ्ट मुकम्मल करके थका हारा सा स्टाफ रूम की तरफ जाता है। स्टाफ रूम में पहुंचकर जॉ को एक लेटर मिलता है जिस पर मेंशन होता है कि आपकी सुपरवाइजर की दरख्वास्त रद्द कर दी गई है। जॉ गुस्से से वो लेटर फेंक देता है। इतने में जॉ का एक कॉलीग वहां आता है जिसकी शर्ट पर सुपरवाइजर का टैग लगा होता है, यानी जॉ की बजाय उसके कॉलीग को प्रमोशन दे दी जाती है। जॉ का कॉलीग उस पर तंज करता है और कहता है कि तुम्हारे पैसेंजर भी तुम्हारी तरह बहुत ईमानदार हैं। आज तक तुमने कभी कोई जुर्माना नहीं किया। जॉ उसकी बातों को नजरअंदाज करके उसे प्रमोशन की मुबारकबाद देता है। इतने में वहां ट्रेन होस्टेस एलन आती है जो लॉकर में अपना सामान रखकर चली जाती है। जॉ का कॉलीग उसे कहता है कि आज रात की शिफ्ट भी तुम्हें ड्यूटी देनी है, मगर जॉ कहता है कि मैं तो अभी ड्यूटी ऑफ करके आया हूँ, मैं डबल शिफ्ट में काम नहीं कर सकता। तो जवाबन वो कहता है कि ठीक है, नौकरी छोड़ दो। जॉ एक निहायत मेहनती और ईमानदार टिकट कलेक्टर होता है। जॉ चुपचाप जाकर रात की शिफ्ट संभाल लेता है जो रात 11:59 पर ईस्टर्न के लिए रवाना होनी होती है। जॉ माइक में पैसेंजर्स को कहता है कि अपने अपने पास और टिकट्स अपने हाथ में रखें। टिकट चेक करने के दौरान एक बूढ़ी औरत की लाठी गिर जाती है। जॉ कहता है मैं उठा देता हूँ। जॉ जैसे ही नीचे झुकता है तो सीट के नीचे एक भयानक किस्म का कुत्ता मौजूद होता है जो जॉ को देखकर भौंकता है। जॉ कदरे डर जाता है और कहता है कि ये किस कदर बदसूरत कुत्ता है। जॉ टिकट चेक करने कैन नामी एक पैसेंजर के पास जाता है तो उसके पास टिकट नहीं होती। उस औरत की टिकट कहीं खो जाती है, मगर ट्रेन रूल्स के मुताबिक जॉ उसे 39 पाउंड का फाइन करता है। इसी दौरान एलन वहां कॉफी की ट्राली लेकर आती है। जॉ एलन को दिल ही दिल में पसंद करता है, मगर कभी उसने एलन से इजहार नहीं किया। एलन जॉ को प्रमोशन रद्द होने पर तसल्ली देती है। जवाबन जॉ हंस देता है कि कोई बात नहीं। सब पैसेंजर्स की टिकट चेक करने के बाद जॉ अपने कैबिन में जाकर बैठ जाता है। ट्रेन उस वक्त जंगल से गुजरती है, बाहर बारिश होती है। बैठे बैठे जॉ भी अपनी सीट पर सो जाता है कि इतने में अचानक ट्रेन एक झटके से रुक जाती है। जॉ गहरी नींद से जागता है और सोचने की कोशिश करता है कि आखिर क्या हुआ। जब जॉ को समझ आती है कि ट्रेन एक झटके से रुक गई है, जॉ कहता है ट्रेन क्यों रुक गई। जॉ अपने कैबिन से निकलता है ताकि मालूम कर सके कि ट्रेन क्यों रुक गई है। किचन कैबिन के पास जॉ को एलन मिलती है जिसकी खाने वाली ट्राली भी इस झटके की वजह से उलट जाती है। एलन जॉ को कहती है तुम जाकर पैसेंजर्स को देख लो। ड्राइवर की तरफ से कॉल आती है कि गाड़ी किसी फनी खराबी की वजह से बंद हो गई है, हम जल्द ही जानने की कोशिश करते हैं, आप शांत रहिएगा। जब टोनी ड्राइवर ट्रेन से निकलकर ट्रेन को चेक करता है तो वो देखता है कि ट्रेन के नीचे एक हिरन आकर मर चुकी होती है। वो हिरन को निकालने की कोशिश करता है कि पिछली तरफ से झाड़ियां जोर जोर से हिलने लगती हैं। टोनी नाम का ड्राइवर चीख कर कहता है कि कौन है वहाँ। इतने में कोई जानवर नुमा चीज भागकर ड्राइवर की तरफ आती है और उसे खींचकर ले जाती है। जॉ जब पैसेंजर्स के पास जाता है तो सब पैसेंजर्स डिस्टर्ब हो चुके होते हैं। उनका सामान तकरीबन नीचे गिर जाता है, मगर जॉ सबको तसल्ली देता है। ट्रेन में बस 2 स्टाफ मेंबर होते हैं, एक ट्रेन होस्टेस एलन और दूसरा टिकट कलेक्टर जॉन। एलन जॉ को कहती है कि चलो देख कर आते हैं आखिर अब तक ड्राइवर ने ट्रेन क्यों नहीं स्टार्ट की। जब एलन और जॉ कैबिन में जाते हैं तो वो देखते हैं कि कैबिन तो बिल्कुल खाली हो जाता है। एलन कहती है ड्राइवर आखिर कहाँ गया। जॉ कैबिन का दरवाजा खोलकर टोनी को आवाजें देता है, मगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। जॉ हेल्प के लिए कॉल करता है कि हम मुसीबत में फंस गए हैं। जवाबन जॉ को कहते हैं कि 4 घंटे से पहले हम आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकते, यहाँ भी तूफान की वजह से काफी दरख्त गिर चुके हैं। खराब मौसम की वजह से सबका मोबाइल नेटवर्क भी खत्म हो जाता है। जॉ सब पैसेंजर्स को बता देता है कि ड्राइवर काफी देर से बाहर गया हुआ है और वो अभी तक वापस नहीं आया। सब पैसेंजर्स गुस्से में आ जाते हैं कि ये किस कदर गैर जिम्मेदार ड्राइवर है। जॉ सबको शांत रहने का कहता है। ट्रेन में मौजूद एक बैली नामी पैसेंजर जॉ से कहता है कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, अंडर ग्रेजुएट, चलो कैबिन तक चलकर देखते हैं कि आखिर क्या मसला है, ट्रेन क्यों बंद हुई। जब वो जॉ के साथ कैबिन में जाता है तो वो कहता है फ्यूल लीक होने की वजह से ट्रेन बंद हुई है, हमें लीकेज बंद करनी होगी क्योंकि जब तक प्रेशर नहीं मिलेगा ट्रेन नहीं चलेगी। सब पैसेंजर जॉ को कहते हैं कि हमें भी बाहर जाकर सूरत हाल को देखना चाहिए, मगर जॉ उनको मना करता है कि मेरी ड्यूटी खतरे में पड़ सकती है, मैं किसी को भी बाहर जाने की इजाज़त नहीं दे सकता। हमारे साथ बड़ी उम्र के सिटीजन हैं, हमें इनका ख्याल रखना है और हम इनको छोड़कर भी नहीं जा सकते।
मगर एक दरमियानी उम्र का पैसेंजर कहता है कि हमें कुछ दूर तक जाकर देखना चाहिए, शायद कहीं नेटवर्क मिल जाए और हम अपनी मदद के लिए किसी को बुला सके। मगर जॉन सबको मना करता है कि नहीं, ये मेरी जॉब के लिए बहुत रिस्की है। सब पैसेंजर के इंसिस्ट करने पर आखिर जॉन हामी भर लेता है और इस तरह ट्रेन स्टाफ और पैसेंजर ट्रेन से निकल आते हैं। आहिस्ता आहिस्ता सब आगे बढ़ने लगते हैं। चलते चलते जॉन को लगता है कि जैसे झाड़ियों में कोई है। जॉन कहता है कि शायद ड्राइवर हो, मगर वो झाड़ियों में क्यों गया। जॉन और एलन टार्च लेकर देखने जाते हैं कि सामने का मंजर देखकर वो दहशतज़दा हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ ड्राइवर की डेड बॉडी होती है। किसी ने ड्राइवर को बुरी तरह चीर फाड़ किया होता है। उसके सारे इंटेस्टाइन्स बाहर निकले होते हैं। जॉन और एलन खौफजदा होकर भागते हैं और वो सारे पैसेंजर्स को वापस ट्रेन की तरफ चलने का कहते हैं। वो कहते हैं कि ये जगह हमारे लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है, ये एक बहुत डेंजर जोन है। तभी हाउल की आवाज़ आती है और वो सब चीखों पुकार करते हुए ट्रेन में चढ़ते हैं, पर एक बूढ़ा कपल काफ़ी पीछे रह जाता है। जॉन उनको जल्दी भागने का कहता है। सब बहुत मुश्किल से ट्रेन में सवार होते हैं, मगर वो ओल्ड लेडी, उसकी एक टांग बाहर रह जाती है और वो हाउल उस पर हमला कर देता है। मगर किसी न किसी तरह वो सब मिलकर इस ओल्ड लेडी को अंदर खींचने में कामयाब हो जाते हैं और वो ओल्ड लेडी जेनी काफ़ी जख्मी हो चुकी होती है और वो खून में लथपथ हो जाती है और चीखते हुए सब उसके जख्मों पर बैंडेज लगाते हैं। जॉन एक मरतबा फिर हेल्प के लिए कॉल करता है, मगर इस बार जॉब को कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। ट्रेन में मौजूद एक दरमियानी उम्र का पैसेंजर कहता है कि मुझे लगता है बाहर कोई खौफनाक किस्म का जानवर है। अगर हम सब चाहें तो उसे मिलकर किसी न किसी तरह से मार सकते हैं। मगर तभी वो जख्मी औरत जेनी कहती है कि वो कोई जानवर नहीं है, बल्कि वो एक फेयर वॉल्फ जैसा है, यानी आधा इंसान और आधा जानवर। सब पैसेंजर उस लेडी की बात को इग्नोर कर देते हैं कि शायद ये सदमे में है, इसलिए ये इस तरह से बोल रही है। मगर वो लेडी कहती है कि मेरी बात का यकीन करो, वो इंसानों जैसा ही था, वो जानवरों जैसा बिल्कुल भी नहीं था। तभी ट्रेन के शीशों पर किसी नोकीली चीज को रगड़ने की आवाज आती है। ट्रेन में मौजूद एक नौजवान लड़की डर कर चीखने लगती है। सब उसे मुश्किल से चुप करवाते हैं कि एक दरवाजा बजने लगता है। वो समझ जाते हैं कि वो दरिंदा ट्रेन में आ गया है, मगर वो वॉशरूम का दरवाज़ा होता है जहां एक पैसेंजर फंस जाता है और वो उसे निकाल लाते हैं। जख्मी लेडी के जख्म की हालत बिगड़ती है और सब परेशान होते हैं कि आखिर हम इनको किस तरह से मेडिकल ट्रीटमेंट दें। कि इतने में एक नौजवान लड़की का मोबाइल बजता है। लड़की रोते हुए अपनी माँ को बताती है कि हम मुसीबत में फंस गए हैं, यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है। सब पैसेंजर्स को उम्मीद की एक किरण नजर आती है और वो लड़की से कहते हैं कि मोबाइल हमें दो, हम उनको बताते हैं कि हमें किस तरह की हेल्प चाहिए। मगर लड़की डर कर पीछे हो जाती है। वो कहती है कि मैं खुद बताऊंगी। इतने में वो वेयरवॉल्फ एक विंडो का शीशा तोड़कर उस लड़की को ट्रेन की छत पर घसीट लेता है और पल में ट्रेन के शीशों पर लड़की का खून बहने लगता है। सब डरकर दूसरे कैबिन में भाग जाते हैं। जख्मी औरत जेनी का शौहर सब पैसेंजर्स को इंस्ट्रक्टर देता है कि इस तरह तो एक एक करके हम सब मारे जाएंगे। क्या ट्रेन में कुछ हथियार हैं? और जॉर्ज ट्रेन में मौजूद मुख्तलिफ साइज की एक्स और ड्रिल मशीन टूल बॉक्स में से निकाल लाता है। वो अपनी हिफाजत के लिए कुछ वजनी चीज़ों का इस्तेमाल करके खिड़कियां मजबूती से ड्रिल करके बंद कर देते हैं। इतने में वो ओल्ड लेडी जेनी जो जख्मी होती है मुंह से अजीब अजीब सी आवाज़ें निकालती हैं। ओल्ड लेडी का शौहर जॉन से पानी लेकर जेनी को पिलाता है, मगर जेनी खून की वॉमिट कर देती है। वॉमिट में जेनी के दांत भी गिरने लगते हैं। वो दरमियानी उम्र का आदमी कहता है कि वेयरवॉल्फ के काटने से जेनी के खून में भी उसके असरात आ गए हैं। अनकरीब ये मुकम्मल वेयरवॉल्फ बन जाएगी। अगर जिंदगी चाहते हो तो उसे मार दो। मगर बाकी पैसेंजर्स और जेनी का शौहर उसकी बात सुनकर गुस्से में आ जाते हैं कि तुम किस कदर सेल्फिश इंसान हो। वो बीमार है और जख्मी है, इस वजह से उसे खून की वॉमिट आ रही है। इसी शोर शराबे में जॉन को रियलाइज होता है कि वो मोटा पैसेंजर एक मरतबा फिर गायब है, जिसे वो वॉशरूम से निकाल कर लाया था। वो एक मरतबा फिर वॉशरूम में जाता है और उसे कहता है कि जल्दी से वॉशरूम से निकलो, यहाँ खतरा है, तुम यहाँ नहीं रुक सकते। मगर उस पैसेंजर से दरवाज़ा नहीं खुलता। वो जॉन को कहता है कि दरवाज़ा लॉक हो गया है, मुझे बाहर निकालो, मैं मरना नहीं चाहता। पर वॉशरूम की विंडो से वो दरिंदा अंदर आकर उस पर अटैक कर देता है। जॉन को रियलाइज हो चुका होता है कि वेयरवॉल्फ वॉशरूम में दाखिल हो चुका है। वो डर कर कैबिन की तरफ भागता है, पर वो वेयरवॉल्फ जॉन के सर पर पहुंच जाता है। पहली बार जॉन इसे इतने करीब से देखकर दहशतज़दा हो जाता है। इस दौरान पैसेंजर्स दरवाज़ा खोलकर जॉन को अंदर खींच लेते हैं और वो दरवाज़ा बंद कर देते हैं।
मगर वो वेयरवॉल्फ इतना पावरफुल होता है कि वो दरवाजा तोड़कर उनके सर पर पहुंच जाता है। मगर इससे पहले कि वो किसी पर अटैक करे, जॉन एक एक्स उठाकर उसके सर पर वार करता है। ट्रेन में मौजूद मैथन नामी पैसेंजर भी गुस्से से पागल होकर वेयरवॉल्फ की तरफ आता है। इस तरह सब मिलकर उसे मार देते हैं। कैन नामी पैसेंजर वेयरवॉल्फ के हाथ में एक रिंग देखती है। जॉन कहता है कि ये हमारे जैसा एक इंसान था, मगर पता नहीं इसके दांत और पाँव कुत्ते जैसे कैसे बन गए। लगता है कि किसी वेयरवॉल्फ के काटने से इसकी ये हालत हुई है। इतने में वो दरमियानी उम्र का सेल्फिश आदमी उनको याद करवाता है कि वो ओल्ड लेडी जेनी को भी तो वेयरवॉल्फ ने बाइट किया है, मगर तुम लोग मेरी बात नहीं समझ रहे। हमें इस लेडी को कत्ल कर देना चाहिए। तभी अचानक वो वेयरवॉल्फ दोबारा जिंदा हो जाता है और हाउल करने लगता है। मगर जॉन पहले ही बहुत ज़हनी दबाव का शिकार होता है। वो जुनूनी कैफियत में जाकर वेयरवॉल्फ के सर पर अटैक करता है। वेयरवॉल्फ की आवाज़ सुनकर जख्मी ओल्ड लेडी जेनी की हालत भी बदलने लगती है और सब शांत हो जाते हैं कि वेयरवॉल्फ मर चुका है, अब हम सब सेफ हैं। मगर तभी जंगल का एक सीन दिखाया जाता है जहां और भी बहुत सारे वेयरवॉल्फ दिखाए जाते हैं। वो दरमियानी उम्र का सेल्फिश आदमी पूरी तरह कोशिश करता है कि किसी तरह इस जख्मी लेडी जेनी को ख़त्म कर दो, इससे पहले कि वो वेयरवॉल्फ बन जाए। जॉन एलन को कहता है कि बेल्ट से इस आदमी को बांध दो और साथ ही इस बूढ़ी औरत को भी बांध दो कि अगर वो वेयरवॉल्फ बन जाए तो वो किसी को कोई नुकसान ना पहुंचा सके। बेली नामी इंजीनियर एक दूसरे पैसेंजर मैथन को साथ लेकर लीकेज बंद करने जाता है। वो एलन और जॉन को समझाता है कि जब लीकेज बंद हो गई तो ये लाइट्स ग्रीन हो जाएंगी और फ्यूल टेम्परेचर फुल हो जाएगा। तुम ये बटन दबाकर गियर लगाना, गाड़ी चल पड़ेगी। बेली मैथन को लेकर ट्रेन से बाहर चला जाता है। जल्द ही उसे लीकेज पाइप मिल जाता है। बेली अभी इस पाइप को टेप कर रहा होता है कि मैथन को उस नौजवान लड़की की चीखें सुनाई देती हैं जिसे वेयरवॉल्फ ट्रेन की विंडो से निकाल कर ले गया था। मैथन बेली को छोड़कर आवाज़ों की तरफ जाता है और वो कहता है कि कहाँ हो तुम। एक दरख्त पर उसे एक वेयरवॉल्फ नजर आता है जो इस लड़की को नोच नोच कर खा रहा होता है। मैथन डर कर भागता है तो वो वेयरवॉल्फ मैथन को घेर लेते हैं। इस तरह एक और पैसेंजर कम हो जाता है। वेयरवॉल्फ बेली को ढूंढते ट्रेन के पास आते हैं, मगर बेली अपनी टांगे समेट लेता है। इस तरह बेली उनके हमले से बच जाता है। एलन को बताता है कि ग्रीन लाइट्स ऑन हो गई हैं। इस तरह ट्रेन चल पड़ती है और बचे हुए मुसाफिर शुक्र अदा करते हैं। मगर बेली बेचारा ट्रेन के नीचे ही फंस जाता है। खुद को सेव करने की कोशिश करता है कि उस दौरान एक मरतबा फिर पाइप लीक हो जाता है और ट्रेन झटके से रुक जाती है। इसी तरफ दिखाया जाता है कि वो ओल्ड लेडी जेनी मुकम्मल तौर पर वेयरवॉल्फ बन जाती है। दरमियानी उम्र का आदमी कैन नामी पैसेंजर से कहता है कि मुझे खोल दो वरना ये मुझे मार देगी। कैन जल्दी से उसे खोलती है। जेनी सबसे पहले अपने शौहर पर वार करती है। वो दरमियानी उम्र का आदमी जेनी को मारने की कोशिश करता है मगर नाकाम हो जाता है और वो आदमी अपनी जान बचाकर भागने लगता है। ट्रेन के एक दरवाजे से वेयरवॉल्फ कैन को बाहर खींच लेता है, मगर वो सेल्फिश इंसान बजाय उसे बचाने के कैन को बाहर फेंक देता है। इस तरह से कैन भी वेयरवॉल्फ का शिकार हो जाती है। लेडी जेनी उस दरमियानी उम्र के शख्स को मारने लगती है कि जॉन पीछे से आकर उसे मार देता है, मगर वो सेल्फिश इंसान एलन और जॉन को ट्रेन में बंद करके भाग जाता है। पीछे जॉन और एलन चीखते रहते हैं क्योंकि 2-3 वेयरवॉल्फ ट्रेन का दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाते हैं। अगले सीन में पाइप लीकेज ठीक करने वाला लड़का ट्रेन में आकर आग लगाता है और जॉन और एलन को कहता है कि बाहर निकलो। वो गुस्से से वेयरवॉल्फ की तरफ जाता है और कहता है कि बहुत शौक है तुम्हें बेगुनाह लोगों को मारने का, आओ अब मारो। एलन और जॉन ट्रेन से कूद जाते हैं, मगर बेली वेयरवॉल्फ के हाथ लग जाता है। एलन और जॉन जंगल से निकलकर भाग रहे होते हैं कि अचानक पीछे से चंद वेयरवॉल्फ आ जाते हैं। जॉन एलन को कहता है कि तुम जाओ, मगर एलन जॉन को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती। वहाँ जॉन एलन से मोहब्बत का इजहार करता है और उसे कहता है देखो तुम चली जाओ, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। जो एलन जॉन को वहाँ पर अकेला छोड़कर रोती हुई जंगल से निकल जाती है। एलन के हाथ में जॉन का बैज रह जाता है जिस पर जॉन का नाम लिखा होता है। 3-4 वेयरवॉल्फ जॉन पर अटैक करते हैं, मगर जॉन उनको मार देता है, पर जॉन को उनकी बाइट लग जाती है और जॉन बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। अगले सीन में वो सेल्फिश इंसान जो एली और जॉन को ट्रेन में बंद करके भागता है वो इस जंगल में दिखाई देता है। उसे एक जगह जॉन का कोट नजर आता है और वो जॉन को आवाजें देता हुआ आगे बढ़ता है कि जॉन मेरे दोस्त कहाँ हो तुम। 4 वेयरवॉल्फ उसके आसपास आते हैं जिनमें से एक जॉन भी होता है और वो सेल्फिश आदमी जो ये चाहता था कि सब मर जाएं बस मैं अकेला जिंदा बच जाऊं, वो भी वेयरवॉल्फ का शिकार हो जाता है। इस तरह इस कहानी का अंजाम हो जाता है। आप अपनी राय से कमेंट्स बॉक्स में जरूर आगाह कीजिएगा।